लोकसभा चुनाव के समर का बिगुल फूंक चुका है। तमाम जो राजनीतिक दल है अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुके हैं। सिवान की अगर बात कर ले तो सिवान में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी लगातार क्षेत्रों में कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। हालांकि अभी जितना उनका कार्यक्रम चल रहा है वो सभी कार्यकर्ता मिलन समारोह के नाम से हर जगह, हर प्रखंडों में, हर अगर गाँव में बात करें तो वहाँ चल रहा है। लगन का भी समय है और ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी हैं वो ज़्यादा लगन में ही व्यस्त रहते हैं। हम बात कर ले सिवान के इस महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं अवध बिहारी चौधरी, इनके पास आज पहुंचे हुए हैं बीजेपी के यूँ कहें तो एमएलसी हालांकि केवल पार्टी का नहीं होता है, समर्थित उम्मीदवार होता है, समर्थन दिया रहता है। लेकिन जो टूना जी पांडे हैं विगत कई वर्ष पहले ही बीजेपी को त्याग दे चुके थे। लेकिन वो गाड़ी पे अगर बात कर ले तो कई बार ये देखा गया है कि इनके बयान के बाद भी गाड़ी पर भी बीजेपी का झंडा लगा रहता था। हम सीधे तौर पे बात कर ले तो उस बातों पे नहीं जाएंगे, लेकिन सीधे तौर पे बात कर लेते हैं। अवध बिहारी चौधरी के पास ये पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ करेंगे उनके लिए, हम सीधे इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले जी, अरे प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। लगातार आप कई चर्चाएं चल रही थी कि टूना जी पांडे राजद के पास लालू प्रसाद यादव से मिलने गए थे, खबरें भी चली थी कई, राजद में शामिल हो गए, टिकट के लिए दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश सिवान के अवध बिहारी चौधरी को टिकट मिल गया। ऐसे में अब आपकी जो तैयारी है, क्योंकि आप आए हैं यहाँ पे, किस तरह की तैयारी करेंगे? पहले तो हमने टिकट के लिए कभी दौड़ नहीं लगाया, सबसे बड़ी बात यह है सर। हम आरजेडी के परिवार से, श्री लालू प्रसाद जी के परिवार जो कह रहे हैं मिलने आना जाना, दरअसल 1990 से 91 से हमारी उनकी संगत है उनके परिवार से, और बहुत घनिष्ठा, बहुत पारिवारिक संबंध है उनके परिवार से। तो रांची में भी हम मुलाकात करने हमेशा जाते थे, आपको पता होगा। तो अब हम तो उनके समर्पित उनके परिवार के लिए हैं। और दरअसल आरजेडी के प्रत्याशी हैं यहाँ पर श्री अवध बिहारी चौधरी जी, और सिवान के भीष्म पितामह हैं राजनीति के। जितने हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, जितने लोग हम लोग एमपी एमएलए विधायक हैं सिवान में, चाहे किसी पार्टी के हों, सारे लोग को उम्र से और अनुभव से सब जूनियर लोग हैं अवध बिहारी चौधरी जी से। अवध बिहारी चौधरी इतना सीनियर लीडर कोई नहीं है सिवान में सर। आप भी सिवान के हैं, आप ये बात आकलन कर लीजिए, चाहे किसी दल के लोग हों। तो हमें लगता है कि इनकी अनुभव का लाभ इस बार सिवान को जनता को मिलेगी। सिवान को जनता की सेवा करने का जो हम लोग मौका इनको देंगे तो उससे विकास भी होगी और उसका अनुभव को भी लाभ सिवान की जनता को मिलेगा। और आरजेडी ने, महागठबंधन ने उनको अपना उम्मीदवार यहाँ से बनाया है, तो इसके लिए हम उनकी भूरी प्रशंसा करते हैं बहुत ज़्यादा कि सिवान की जनता पर आप लोगों ने बहुत बड़ा एक काम कर दिया कि सिवान की जनता को विकास देखने को मिल जाएगा सिवान में, और उनको आप लोग प्रत्याशी बनाए, इसके लिए धन्यवाद। हम लोग का सिवान की जनता से आग्रह करेंगे, अपने शुभचिंतकों, मित्रों, हितों से आग्रह करेंगे कि आप श्री अवध बिहारी चौधरी जी को अपने अमूल्य वोट देकर, भारी से भारी वोट देकर सिवान से जिताएं और सिवान के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बड़ी लंबी देर तक आपकी और अवध बिहारी चौधरी जी की बातचीत चली है अंदर बंद कमरे में। क्या लग रहा है इस बार कुछ रणनीति नया तैयार हुआ है? नहीं, रणनीति क्या, हमको चुनाव हम लोग को जीतना है, चुनाव महागठबंधन को जिताना है, यही रणनीति है। और आप अवध बिहारी चाचा से आप पूछ लीजिए, हम जिस टाइम बीजेपी में भी एमएलसी थे, आप इंटरव्यू ले सकते हैं, यहीं पर हम आशा करते हैं कि आज से 8-9 साल पहले की बात है, हम लोग साथे बैठ करके, और चाचा सिवान से लड़ रहे थे, हम लोग एकदम साथ थे। दरअसल हम वही नेता हैं, आज़ाद शत्रु नेता हैं, व्यक्तिगत संबंध हमारा किसी से खराब न हुआ है, न हम होने देंगे। तो अवध बिहारी चाचा से बहुत पुराना संबंध है। आज तो सौभाग्य है कि हम महागठबंधन के सपोर्ट में हैं, महागठबंधन के साथ हैं, और चाचा महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो हमें तो उनका जिताना हमारा दायित्व बनता है, और सिवान की जनता से भी आग्रह करेंगे कि भाई अपने नेता को आप जिताइए। अच्छा, ये जो खबरें निकल के पटना से जो आ रही थी कि जब टिकट अभी अवध बिहारी चौधरी जी का फाइनल नहीं हुआ था, उस समय आप जब लालू यादव से मिलने उनके आवास पे गए थे, तो पटना के ही कई चैनलों पे, जो बिहार झारखंड का चैनल है, उन चैनलों पे भी आपकी खबर चली थी कि हाँ, आपने कहा था कि हाँ हम भी आए हुए हैं, बयान है आपका वहाँ कि हम भी आए हुए हैं, मिलता है तो क्यों नहीं लड़ेंगे। तो अगर मान लीजिए कि आप टिकट के लिए कह रहे हैं कि हम टिकट के लिए नहीं गए थे, हम मिलने गए थे, ये क्या मतलब? नहीं, देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि सिवान से लड़ने के लिए आप कोई एक वार्ड दिखा दीजिए हमको। सिवान से लड़ने के लिए हम टिकट मांगने कभी गए नहीं।
और न सीवान से लड़ने की हमारी कभी इच्छा थी, न पहले थी न आज है, ये आप जान जाइए। और वहाँ जैसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या आपको टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे, तो हमने कहा कि बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। पार्टी हमको जिम्मेदारी दी है कि आप इनको जिताना है, पार्टी के पक्ष में प्रचार करना है। अब बहुत से ज़्यादा वोट देकर महागठबंधन प्रत्याशी को जिताइए, हम क्यों नहीं जिताएंगे। तो आप अगर प्रश्न इस तरह से पूछेंगे कि क्या आपको टिकट दिया जाएगा तो आप लड़ेंगे कि नहीं, तो आप क्या कहिएगा, नहीं लड़ेंगे। जो व्यक्ति कहता है नहीं लड़ेंगे वो ये झूठ बोलता है। राजनीतिक व्यक्ति वो झूठ बोल रहा है, वो टिकट के लिए रोज दौड़ रहा है, टिकट मिलेगा तो नहीं लड़ेगा। हम दरअसल हमेशा वहाँ मुलाकात होती रहती है, हम टिकट के लिए कभी नहीं गए हैं और सिवान के लिए तो कभी नहीं। सिवान और मेरी चाचा को मिला है और मेरी चाचा को हम लोग जिताएं। आप सिवान की सारी जनता से आग्रह करेंगे, हम सिवान के टिकट के लिए कभी गए ही नहीं हैं। अच्छा, ये चर्चाएं चल रही थी कि टूना जी पांडे अभी आप सिवान नहीं पहुंचे थे, अवध बिहारी चौधरी जी के पास नहीं आए थे, तो ये भी चर्चाएं थी कि पहले से कि टूना जी पांडे जरूर आएंगे। और जो पंडित जी लोग हैं, जातिगत आंकड़ा तो सिवान में हमेशा चला है, तो पंडित जी को आरजेडी के पक्ष में लाने के लिए टूना जी पांडे एक मिसाल कायम करेंगे। नहीं, देखिए पंडित जी लोग तो आरजेडी के साथ है, ये है हर जगह 2-4% तो इधर उधर होता है, लेकिन हमारी तो कोशिश रहेगी कि 90% हमारे अपने जितने लोग हैं, जितने हमारे शुभचिंतक हैं, हित मित्र, साथी संगतिया, सबसे हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे कि आप लोग महागठबंधन का सपोर्ट करें। और चारों हम लोकसभा कहेंगे, पूरे सारण जोन में कहेंगे, विशेषकर सिवान की जनता से और अपने लोगों से आग्रह करेंगे कि आप अवध बिहारी चाचा को अपना अमूल्य वोट कर, भारी वोट देकर उनको जिताएं, महागठबंधन को विजयी बनाएं। क्योंकि तेजस्वी जी ने जितने लोगों को रोजगार दिया 17 माह में, उसमें एक भी उन्होंने जात धर्म और संप्रदाय देकर नौकरी नहीं दिया और अगड़ा पिछड़ा देकर नौकरी नहीं दिया, उन्होंने सब वर्ग के लोगों को नौकरी दिया। तो सिवान की जनता को, बिहार की जनता को विकास चाहिए और विकास के रूप में आप तेजस्वी यादव मिल गए और अनुभवी भीष्म पितामह हमारे अवध बिहारी चाचा मिल गए, तो इससे बड़ी खुशी सिवान की जनता को और क्या होगी। एक बयान आपका हमेशा आता है, हमेशा चर्चा में था, अभी ये टिकट का दौर नहीं था तब की बात बता रहे हैं। आप हमेशा कहते थे कि शाहबुद्दीन परिवार के हिना साहब को टिकट नहीं मिलेगा, आरजेडी नहीं देगी तो हम बगावत करेंगे, ये करेंगे। आरजेडी तो टिकट नहीं दी। बगावत करने के लिए हमने कभी जिंदगी में नहीं कहा होगा सर। अभी भी लोगों को शक था कि हम महाराजगंज से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो पार्टी से अलग रहेंगे। आप देखिए हम पार्टी से जुड़ कर हैं, अलग होने का कोई प्रश्न पैदा नहीं है। हम बहुत एथी आदमी, संतुष्ट आदमी हैं, बगावत करने का तो प्रश्न पैदा नहीं है कहीं। जैसा कि शाहबुद्दीन परिवार की बात कर रहे थे, अब क्या हुआ? नहीं, देखिए जो आप हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं सारे लोग, आप एक घर में हैं, हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के लाइन पर ही बयान दे सकते हैं। पार्टी से अलग हटकर बयान देना हमारे लिए, बयान तो पार्टी से अलग हट के आपने दिया है कभी नहीं। हम दिया है, बता रहे हैं ना, जिस टाइम आप बयान सुने होंगे सो बीजेपी में सुने होंगे और बीजेपी में थे, हम आरजेडी में उस टाइम नहीं था। आरजेडी में जब आए महागठबंधन में तो महागठबंधन के बयान देंगे। बीजेपी में थे तो शाहबुद्दीन परिवार के बात नहीं सर। देखिए इस बयान की तुलना नीतीश कुमार जी से एक बार आप लोग पूछ लीजिए कि मिट्टी में मिल जाएंगे और भाजपा में नहीं जाएंगे, तो उन पर लागू होती है। सिर्फ हमारे छोटे नेता पर लागू हो ये अच्छी बात नहीं है। यानी कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। नहीं, राजनीति संभावनाओं की खेल है और सिवान की जनता सौभाग्यशाली है और महागठबंधन और हम लोग भी सौभाग्यशाली हैं कि इतने अच्छे प्रत्याशी सिवान में मिले हैं। इस बार इतनी अनुभवी प्रत्याशी मिले हैं सिवान में, ये सिवान की सौभाग्य माना जाएगा। सिवान के विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगे अवध बिहारी चौधरी जी। एक बार जो सिवान की जनता है और खासकर जो समुदाय से आप आते हैं, उस समुदाय के लिए हमारे चैनल के माध्यम से कुछ अपील कर दीजिए अवध बिहारी चौधरी जी। देखिए हम अपने सारे हित मित्र, सारे दोस्त, हम हर संप्रदाय के लोगों के साथ हैं। एक समुदाय का नाम नहीं लिया जाए, लेकिन हम हर हित मित्र और दोस्तों से, अपने शुभचिंतकों से हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे कि आप लोग इस बार सिवान में महागठबंधन के प्रत्याशी श्री अवध बिहारी चौधरी जी को अपना अमूल्य वोट देकर के भारी मतों से जिताएं। सारण जोन में जितनी हमारी चारों सीटें हैं वहाँ पर सारे चारों सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी को हम लोग जिताएं। क्योंकि जिस के विषय में आप लोग कह रहे हैं सो लोग हमेशा हम लोग को ठगा है, हम लोग को बधुआ मजदूर समझा है, बधुआ मजदूर समझकर हम लोग को टिकट लिया, हम लोग से वोट लेता है, हम लोग को कोई सूद लेने वाला नहीं है। तो ये आग्रह करेंगे कि इस बार अवध बिहारी चाचा बहुत अनुभवी नेता हैं और बहुत योग्य आदमी हैं, सिवान के पितामह हैं, इनके अनुभव से हम लोग लाभ लें और अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए और सिवान की विकास के हित में आप अवध बिहारी चाचा को वोट दें। बिल्कुल, आपने सुना कि देखिए किस तरह ये टूना जी पांडे थे जो हमेशा मीडिया में एक सुर्खियाँ बन के रहते हैं, लेकिन
आज जिस तरह उन्होंने बेबाकी तरीके से मीडिया के हर सवालों का जवाब एक बेहतर तरीके से दिया है, खासकर जिस तरह आज महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं अवध बिहारी चौधरी, उनके घर पहुंचे हुए हैं और उन्हें समर्थन देने की बातें कही हैं। कहीं ना कहीं ये महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं अवध बिहारी चौधरी, उनके पक्ष में हवा दिखाई दे रहा है। कैमरामैन नितिन कुमार के साथ निरंजन कुमार, आशा न्यूज़, सीवान। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GDA ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।